भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि महापर्व तथा दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आप निरंतर उन्नति करें, प्रगति करें। भगवती जगदम्बा पराम्बा की अद्भुत कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि के दौरान आपको कुछ ऐसे सटीक उपाय करना चाहिए जिससे आपके जीवन की समस्त समस्याओं का अंत हो जाएगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई कष्ट निरंतर जीवन में बना रहता है और प्रत्येक प्राणी चाहता है कि वह अपने जीवन को सुखमय बना सके तथा उसके परिवार पर आने वाली विपत्तियों और संकट को टाला जा सके। भगवती जगदम्बा पराम्बा जो कि नवरात्रि के दौरान अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में रहती है। वैसे तो वर्ष में 4 नवरात्रि आती है। पहली नवरात्रि चैत्र माह में आती है, दूसरी आषाढ़ माह में आती है तथा तीसरी आश्विन यानी कुमार माह में आती है। उसके बाद जो चौथी नवरात्रि होगी वो माघ माह में आएगी और चारों नवरात्रि का अपना अपना अलग अलग महत्व माना गया है। श्री दुर्गा सप्तशती में विशेष रूप से लिखा हुआ है कि शरद काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी, यानी शरद काल की जो नवरात्रि होती है उसमें दुर्गा पूजा का विशेष विधान है और इस नवरात्रि को परम सिद्धिदायक नवरात्रि माना गया है। यदि आप नवरात्रि के अंतिम दिनों में कोई भी उपाय करेंगे या टोने टोटके करेंगे तो वह जल्द ही फलीभूत हो सकेंगे। क्योंकि नवरात्रि के वैसे तो 9 दिन परम सिद्धिदायक माने गए हैं और 9 दिनों के दौरान अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तितः। इस प्रकार 9 देवियों की अलग अलग दिनों में पूजा का विधान है तथा अलग अलग प्रकार से उनको भोग लगाए जाते हैं। लेकिन नवरात्रि के जो अंतिम के दिन होते हैं यानी सप्तमी से लेकर के अष्टमी, नवमी और विजयादशमी, ये परम कल्याणकारी और परम सिद्धिदायक दिन माने गए हैं। तो यदि आप नवरात्रि समाप्त होने के पहले पहले हमारे द्वारा जो उपाय बताए गए हैं उनको पूरी निष्ठा से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, पूर्ण विश्वास से करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी तथा आपके जीवन में कोई भी संकट और कष्ट नहीं आ पाएगा। लेकिन विश्वास और श्रद्धा रखना बहुत आवश्यक है। कलो चंडी विनायको, कलयुग में देवी चंडी यानी दुर्गा तथा भगवान गणेश जी सबसे जल्दी फल देने वाले देवी और देवता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान किसी भी मनुष्य को यदि अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करना है तो उसको इन उपायों को करना चाहिए। यदि आप चाहें तो सभी के सभी उपाय कर सकते हैं और यदि आपको कोई विशेष कामना या इच्छा से उपाय करना है तो उसके अनुसार आप उपाय कर सकते हैं। एक उपाय कर सकते हैं, 2 उपाय कर सकते हैं या एक से अधिक कई उपाय या सभी के सभी उपाय भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई संशय नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सप्तमी तिथि कब रहेगी और अष्टमी तिथि कब रहेगी, नवमी तिथि कब होगी तथा विजयादशमी यानी दशहरा कब रहेगा। क्योंकि इस बार तिथि को लेकर के थोड़े से पंचांगों में मतांतर मत भिन्नता जो है बन चुकी है और कई पंचांगों में जो सप्तमी तिथि है, अष्टमी तिथि है, नवमी और दसवीं का अलग अलग दिनों में वर्णन किया गया है। तो हम आपको स्पष्ट रूप से हम बताने जा रहे हैं कि आपको सप्तमी कब करना है तथा अष्टमी का पूजन। चूंकि अधिकतम घरों में, अधिकतम परिवारों में अष्टमी के दिन कुल देवी का पूजन होता है और नवमी के दिन भी कुल देवी का पूजन होता है। वहीं दशमी के दिन जो है अपराजिता का पूजन और रावण दहन किया जाता है। तो ये बड़े त्योहार है और सप्तमी के दिन भी जगदम्बा का विशेष पूजन अर्चन कई घरों तथा परिवारों में संपन्न किया जाता है। सभी को अपनी अपनी कुल देवियों का पूजन करना चाहिए क्योंकि कुल देवी का यदि आप पूजन नहीं करेंगे
तो आपके घर में देवी दोष उत्पन्न हो जाएगा। यदि आपको ज्ञात है, आपकी कुल देवी का नाम आपको याद है और उनके पूजन का विधान भी आपको पता है, तो आप अपने परिवार के साथ मिलकर के पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में कुल देवी का पूजन करें। यदि आप परिवार के साथ सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, तो जिस दिशा में आपकी देवी का मंदिर है, उस दिशा में ध्यान करते हुए दिशा का पूजन आप कर सकते हैं। लेकिन कुल देवी का पूजन हमेशा जो है गोपनीय तरीके से किया जाता है और कुल देवी का जो है पूजन करने से घर में किसी भी प्रकार की जो है विपत्ति और संकट नहीं आता है तथा समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए प्रत्येक परिवारों में और प्रत्येक घरों में कुल देवी का पूजन होता है। कुल देवी का पूजन करने से घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है और घर परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, उन्नति करते हैं, प्रगति करते हैं और देवी की कृपा उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। तो यदि आपको अपनी कुल देवी के बारे में जानकारी है, तो आप उनके नाम के अनुसार, उनकी पूजा विधान के अनुसार तथा उनको कौन सा भोग लगाया जाता है, उस भोग के अनुसार उनका विधिवत आपको पूजन करना चाहिए। यदि आपको अपनी कुल देवी का नाम भी ज्ञात नहीं है या फिर आपको अपनी कुल देवी की दिशा भी पता नहीं है, तो आप जो है सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन अपने घर के पूजा स्थल पर पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में मुंह करके बैठ जाइएगा तथा एक चौकी के ऊपर मां दुर्गा का चित्र आपको स्थापित करना है और उनको अपनी कुल देवी मान करके आपको सबसे पहले उनको आवाहन करना है, यानी उनका ध्यान करना है। अक्षत पुष्प लेकर के उनसे आप प्रार्थना करें कि हे माता जगदम्बा, आप हमारी कुल देवी बनकर के हमारे घर में विराजित हो जाए। इस प्रकार उनका आवाहन करना है तथा उनको बैठने के लिए चावल यानी अक्षत का आसन उनको प्रदान करना चाहिए। उसके पश्चात उनको जल अर्पित करें। स्नान के लिए सबसे पहले कुल देवी को जल अर्पण करना चाहिए और उसके बाद उनको आचमन यानी कुल्ला करवाने के लिए, पांव धोने के लिए और सर्वांग स्नान के लिए जल अर्पण करना चाहिए और इस प्रकार आप उनको स्नान करवाएं। तीर्थ जल से, गंगा जल से भी कुल देवी को स्नान कराएं। उसके पश्चात उनको पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इनसे सम्मिलित जो पंचामृत होता है उससे स्नान करवाना चाहिए। उसके बाद कुल देवी का ध्यान करते हुए उनको वस्त्र चढ़ाना चाहिए। वस्त्र के रूप में आप कलावा चढ़ा सकते हैं या फिर साड़ी और सौभाग्य सामग्री भी उनको अर्पण कर सकते हैं। इसके पश्चात उनको सिंदूर या कुमकुम लगाया जाता है। उसके पश्चात उनको चंदन, गंध, अक्षत, पुष्प, हल्दी, मेहंदी, अबीर, गुलाल और अन्य सभी प्रकार के जो है सौभाग्य द्रव्य उनको अर्पित किए जाते हैं। उसके पश्चात कुल देवी को आपको पुष्प चढ़ाना है तथा उनको भोग लगाना चाहिए। यदि आपके यहाँ कुल देवी के निमित्त कोई भोग सामग्री निर्धारित है तो उसका भोग आपको लगाना चाहिए। यदि नहीं निर्धारित है तो आप कुल देवी को हलवा का भोग लगा सकते हैं या नारियल भी चढ़ा सकते हैं या फल या मिठाई भी उनको अर्पित कर सकते हैं। उसके पश्चात आप कुल देवी को पान का बीड़ा भी चढ़ाएं और माता कुल देवी को नारियल चढ़ाने के बाद में उनकी आरती करें। इस प्रकार आप पूजन अर्चन संपन्न करें तथा उनसे प्रार्थना करें कि हमारे घर के परिवार के सभी पारिवारिक जो सदस्य हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं और माताएं हैं, बहनें हैं, वो सुखी रहे, स्वस्थ रहे, उन्नति करे, प्रगति करे तथा आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। और हमारे द्वारा की गई पूजा में किसी भी प्रकार का कोई जो है उपद्रव हो गया है या गलती हो गई है तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। यदि हम अभी तक आपको जो है पूजा नहीं कर पाए हैं और आपको उचित सम्मान नहीं दे पाए हैं तो इसके लिए भी हम आपसे क्षमा प्रार्थी है। यदि आप उनसे विनम्रता पूर्वक क्षमा याचना करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी कुल देवी आपको क्षमा कर देगी और उसके बाद आपको जो है पूरे परिवार के साथ में कुल देवी का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कुल देवी का पूजन सप्तमी को भी कर सकते हैं। वैसे अष्टमी को यानी दुर्गा अष्टमी को कुल देवी का पूजन करने का विशेष विधान है। इसके अलावा नवमी के दिन भी आप कुल देवी का पूजन कर सकते हैं। क्योंकि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं वो रात्रि व्यापिनी माने गए हैं।
यानी रात्रि के समय जो तिथि होती है उसी का परिपालन नवरात्रि में करने का विशेष विधान है। तो आप यदि सप्तमी के दिन पूजन करना जा रहे हैं या सप्तमी आपके यहाँ पूजन के रूप में मानी जाती है, तो आपको सप्तमी तिथि का पूजन 22 अक्टूबर 2020 गुरुवार के दिन ही सप्तमी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो है प्रातः 7:39 पर छठ तिथि समाप्त होकर के सप्तमी तिथि प्रारंभ हो रही है। इसलिए आपको 22 अक्टूबर 2020 गुरुवार को ही सप्तमी का पूजन करना चाहिए और सप्तमी का जो भी पूजन कार्य है वह 22 अक्टूबर गुरुवार को ही करना है। वहीं अष्टमी का यदि आपके यहाँ पूजन होता है, क्योंकि अधिकतम घरों और परिवारों में अष्टमी का पूजन ही संपन्न होता है, तो अष्टमी तिथि जो कि 23 अक्टूबर शुक्रवार को प्रातः 6:56 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है। यदि आपके घर में आपके परिवार में अष्टमी का कुल देवी का पूजन किया जाता है तो आपको 23 अक्टूबर शुक्रवार को ही करना चाहिए, क्योंकि 23 अक्टूबर को सप्तमी तिथि 6:56 प्रातः पर समाप्त हो जाएगी और उसके बाद अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 24 अक्टूबर को सुबह 6:58 तक ही अष्टमी तिथि रहेगी। इसलिए अष्टमी तिथि का जो पूजन अर्चन का कार्य है आपको 23 अक्टूबर 2020 शुक्रवार को ही अष्टमी का पूजन करना है, यानी 22 अक्टूबर को सप्तमी का पूजन करना है। वहीं 23 अक्टूबर शुक्रवार के दिन आपको अष्टमी का पूजन करना है। इसी दिन दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। हालांकि कुछ पंचांगों में अलग अलग दिन बताए हैं, लेकिन हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वह पूर्णतः शास्त्रोक्त है। उसके बाद यदि आपके घर परिवारों में नवमी का पूजन संपन्न किया जाता है तो आपको नवमी का पूजन 24 अक्टूबर 2020 शनिवार के दिन ही नवमी का पूजन करना होगा, क्योंकि नवमी तिथि का जो प्रारंभ होगा वो शनिवार 24 अक्टूबर को सुबह 6:58 पर अष्टमी समाप्त होकर के नवमी तिथि लग जाएगी और पूरे दिन नवमी तिथि रहेगी। वहीं 25 अक्टूबर को सुबह 7:41 पर नवमी तिथि समाप्त होकर के दशमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। चूंकि रात्रि व्यापिनी जो नवमी तिथि है वो शनिवार को ही है, इसलिए आपको यदि कुल देवी का पूजन नवमी के दिन करना है तो आपको 24 अक्टूबर को ही करना चाहिए। वहीं यदि आपके घर में अपराजिता का पूजन होता है, विजयादशमी पर्व यदि आप मनाना चाहते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार ऐसा बताया गया है कि नवमी युक्त दशमी के दिन ही विजयादशमी का पर्व मनाना चाहिए, या फिर श्रवण नक्षत्र युक्त दशमी के दिन विजयादशमी का पर्व मनाना चाहिए। यदि श्रवण नक्षत्र विजयादशमी में नहीं मिलता है तो नवमी युक्त दशमी के दिन ही विजयादशमी का पर्व मनाना चाहिए। इसलिए शास्त्रोक्त नियम के अनुसार 25 अक्टूबर 2020 रविवार के दिन ही विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व आपको मनाना चाहिए तथा इसी दिन अपराजिता देवी का पूजन अर्चन भी संपन्न करना चाहिए। तो इस प्रकार सप्तमी का पूजन 22 अक्टूबर को आपको करना होगा और अष्टमी का पूजन 23 अक्टूबर शुक्रवार को करना होगा। वहीं नवमी का पूजन आपको 24 अक्टूबर शनिवार को करना चाहिए। वहीं दशमी यानी विजयादशमी दशहरे का जो पर्व है आपको 25 अक्टूबर 2020 रविवार के दिन ही मनाना चाहिए। हालांकि कुछ पंचांगों में 26 अक्टूबर को भी जो है विजयादशमी बताई गई है, लेकिन शास्त्रों के नियम के अनुसार आपको नवमी युक्त दशमी का यदि विजयादशमी का महापर्व मनाना है तो 25 अक्टूबर को ही मनाना चाहिए। आप चाहें तो 26 अक्टूबर सोमवार को भी विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व मना सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई संशय वाली कोई बात नहीं है। नवरात्रि के 9 दिन परम सिद्धिदायक होते हैं और इसमें भी
नवरात्रियां जो है अपने आप में सिद्धिदायक बताई गई है। यदि आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको इन उपायों को नवरात्रि के दौरान करना चाहिए। यदि आपके जीवन में बहुत सारे शत्रु आपके उपस्थित हो चुके हैं या आपके शरीर में बहुत सारे रोग आ चुके हैं तो आपको रोगों और शत्रुओं की समाप्ति के लिए मां जगदम्बा को नींबू चढ़ाना चाहिए। मां भगवती को नींबू आपको नवरात्रि के किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं। सप्तमी से लेकर के विजयादशमी तक निरंतर यदि आप एक एक नींबू मां भगवती को अर्पण करके उसके बाद उन नींबुओं को आप जल में प्रवाहित कर देंगे या पेड़ के नीचे गड्ढा खोद करके गाड़ देंगे तो आपके समस्त शत्रुओं का जो है शमन हो जाएगा और आपके शरीर में कोई भी रोग कभी भी उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा उपाय है, यदि आपके जीवन में बहुत सारा कर्ज हो चुका है, आपका कोई ऐसा कार्य है जो बहुत कठिन है, आप करते करते हार चुके हैं, थक चुके हैं, तो आपको नवरात्रि के इन दिनों में यानी सप्तमी से लेकर के विजयादशमी तक निरंतर भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर के या अपने घर में हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने आपको एक पान का बीड़ा यानी बना हुआ पान जिसमें लौंग, इलायची, सुपारी, कत्था, चूना और सब कुछ सामान रखा हो, ऐसा पान का बीड़ा आपको हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। ऐसा यदि करेंगे तो आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा आपके कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाएंगे और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। यदि आपके कार्य कोई भी सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, आप शिक्षा में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, आपके कार्य में, रोजगार में, व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रही है, तो आपको नवरात्रि के दिनों में रात्रि के समय विशेष करके सप्तमी से लेकर के दशमी तक निरंतर आपको सूर्यास्त के पश्चात घी का दीपक जलाना है और उसमें 4 लौंग रख करके भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करना है। आपके मन की जो भी इच्छाएं हैं वो माता के सामने आप प्रकट करेंगे तो निश्चय ही माता रानी आपको मनचाहा वरदान प्रदान करेगी। इसके अलावा यदि आपके घर परिवार में कोई विवाह योग्य वर या वधु है, उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उनको मां के सामने बैठ करके एक लाल चुनरी या लाल कपड़े में 5 प्रकार के सूखे मेवा, ड्राई फ्रूट्स एक एक रख करके और भगवती को अर्पण करना चाहिए और अगले दिन उसको उठा करके और ड्राई फ्रूट स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर ले तथा जो चुनरी आपने चढ़ाई है वो मंदिर में या ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या माता को चढ़ी रहने दे। इस प्रकार यह उपाय करने से शीघ्र ही विवाह का योग बन सकेगा। उसके बाद जो अगला उपाय है, यदि आपके व्यापार में उन्नति प्राप्त नहीं हो पा रही है, आपकी पदोन्नति नहीं हो पा रही है, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है और आप चाहते हैं कि आपको राजनीतिक क्षेत्र में उच्च पद की प्राप्ति हो जाए, आप चुनाव में सफलता को प्राप्त कर सके। इसके अलावा यदि आप कोई भी उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, आप प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो सभी कार्यों की सिद्धि के लिए आपको भगवती जगदम्बा दुर्गा के मंदिर में लाल रंग की ध्वजा दान करना चाहिए और संकल्प सहित इसको दान करने से आपके व्यापार में, आपके कार्य में उन्नति होगी, आपकी पदोन्नति होगी तथा आपको उच्च पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो लाल ध्वजा का दान करने से मनुष्य के जीवन की समस्त इच्छाएं तुरंत ही पूर्ण हो जाती है। और यदि आप शिक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता है या आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है, तो आपको उसके हाथ लगवा करके पान और सुपारी भगवती जगदम्बा को अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शिक्षा में उन्नति होगी या आपका बच्चा जो है उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकेगा। यदि आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं, आप आर्थिक समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आपको 7 इलायची, हरी इलायची जो खड़ी इलायची आती है वो लेना चाहिए तथा मिश्री आपको लेना चाहिए। थोड़ी सी मिश्री और इलायची यदि आप भगवती जगदम्बा को चढ़ाएंगे
तो आपको धन प्राप्ति का उत्तम संयोग बनने लगेगा। ये चढ़ाई हुई वस्तु आप अगले दिन प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें किसी को बांटना नहीं है। आप चाहें तो मंदिर में दान कर सकते हैं, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को यह बांटना नहीं चाहिए। इसी के साथ आप यदि अपार धन चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में दशों दिशाओं से अष्ट लक्ष्मी का आगमन हो और सभी प्रकार की सुख समृद्धि वैभव आपके घर में बना रहे, तो आप मखाना और सिक्के ये भगवती जगदम्बा को अर्पण करें और भगवती से प्रार्थना करें कि हे भगवती, हमारे घर में अपार धन की आप प्राप्ति करवा दीजिए तथा हमारे घर में सुख बना रहे, वैभव बना रहे, समृद्धि बना रहे और परिवार का प्रत्येक सदस्य सुखी रहे, संपन्न रहे। तो आप मखाना और सिक्के चढ़ाएंगे तो आपके घर में अपार लक्ष्मी की प्राप्ति आपको हो जाएगी। और यदि आप चाहते हैं कि आपको शिक्षा में उन्नति हो, आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह हो जाए, और यदि आपके घर में नौकरी व्यापार का योग नहीं बन पा रहा है तो वो बनने लगे, या फिर आपके घर में संतान प्राप्ति में अवरोध या बाधाएं उत्पन्न हो रही है, पुत्र प्राप्ति में आपको बाधाएं उत्पन्न हो रही है, कन्या की प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, संतान की उन्नति नहीं हो पा रही है, या आपके घर में कोई ऐसा कठिन कार्य है जो आप कर नहीं पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर का योग नहीं बन पा रहा है, यानी नया घर आप खरीद नहीं पा रहे हैं, नया वाहन यदि आप नहीं खरीद पा रहे हैं, या जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए, समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको कन्या भोजन करवाना चाहिए। कन्याओं को भोजन करवाने के बाद में उनको लाल रंग के कपड़े में उपहार के रूप में लाल पेन यानी लाल स्याही वाला पेन तथा एक कॉपी का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी और आपको किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। कन्या भोजन का बहुत अधिक महत्व माना गया है। कन्या भोजन करने से साक्षात देवी जगदम्बा अत्यधिक प्रसन्न होती है, और जब कन्याओं का आप भोजन करवा करके पूजन करेंगे और उनको लाल कपड़ा, लाल चुनरी और लाल पेन का और कॉपी का दान करेंगे तो निश्चित तौर से भगवती जगदम्बा का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकेगा और आपके जीवन में वैभव आएगा, सुख आएगा, समृद्धि आएगी, किसी भी प्रकार की कोई कमी आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को कन्या भोजन करवा करके उनको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। यदि आप स्वयं कन्या भोजन करवाने में असमर्थ है तो आप हमारे माध्यम से भी कन्या भोजन करवा सकते हैं। इस हेतु आप हमारे जो फोन नंबर है उन पर संपर्क करके हमारे यहाँ पर कन्या भोजन का कार्य अपने नाम और गोत्र से आप संपन्न करवा सकते हैं। तो आप कन्या भोजन अवश्य कराएं, जिससे आपके जीवन में भगवती जगदम्बा माता रानी की भरपूर कृपा बरसने लगेगी तथा आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं, समस्त इच्छाएं तत्काल पूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप अपने जीवन के समस्त संकट और कष्ट को समाप्त करना चाहते हैं तथा प्रत्येक इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो भगवती मां जगदम्बा के मंदिर में कुछ पैसे और नारियल आपको अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी और आपको कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। और यदि आप नवरात्रि के दिनों में अपने घर के मंदिर में 9 कौड़ी लेकर के उनको हल्दी से पीली कर ले और उसके बाद हल्दी की जो गठान आती है, खड़ी हल्दी आती है, 9 हल्दी ले ले और खड़े धने के जो है 9 दाने आपको लेना है। इन तीनों वस्तुओं को एक लाल कपड़े में बांध करके देवी के सामने आपको रख देना है। उसके बाद जब नवरात्रि समाप्त हो जाए तो दशहरे के दिन या दशहरे की रात्रि में या अगले दिन सुबह आपको स्नान करने के बाद उस पुतली को अपने तिजोरी में, अपने धन रखने के स्थान पर या फिर आपके लॉकर में आप रखेंगे तो आपके घर में अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तथा आपके घर में पैसों की कभी भी कमी नहीं आएगी। आपके बहुत सारे शत्रु उत्पन्न हो चुके हैं और आप शत्रुओं से बहुत ज्यादा पीड़ित है तो आपको
काले उड़द में 50 ग्राम काले उड़द लेना है, उसमें 10 ग्राम सिंदूर डालना है। सिंदूर जो कि ऑरेंज कलर का होता है, जो हनुमान जी पर चढ़ाया जाता है, वह सिंदूर आपको लेना है। तथा उसमें 10 ग्राम दही लेना है। दही आपको खट्टा वाला लेना है, यानी काले उड़द, सिंदूर और दही, इन तीनों को मिला करके उसके साथ में एक नींबू रख दे और उसको एक किसी भी काले कपड़े में बांध करके आपको पूरे घर में घुमा देना है। परिवार के प्रत्येक सदस्य के ऊपर से आपको एक बार उतार देना है और उसके बाद चुपचाप जाकर के किसी भी चौराहे पर उसको रख देना है, या चौराहे पर नहीं रख सकते हैं तो आप किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोद करके गाड़ दें या जल में प्रवाहित कर दें। और उसके बाद जब आप घर आए तो पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है। ऐसा करने से आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर यदि कोई तंत्रोक्त क्रियाएं की हुई है, या कोई बुरी नजर का प्रभाव है, या कोई बंधन किसी ने बांध रखा है, या अन्य कोई भी आदि व्याधि, अला बला, भूत प्रेत पिशाच यदि कोई भी होंगे तो वो सब आपके घर को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे और भगवान क्षेत्रपाल आपकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार का उपाय करने से आपके शत्रु और रोग भी समाप्त हो जाएंगे। यदि आप नवरात्रि में भगवती परांबा महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सप्तमी से लेकर के और नवमी, अष्टमी, नवमी, दशहरे तक आपको निरंतर भगवती को अनार का भोग लगाना चाहिए। अनार खड़ा भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अनार के दाने निकाल कर भी आप भगवती परांबा को यदि चढ़ाएंगे तो निश्चय ही आपके घर में अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई संकट और कष्ट न आए तो आपको अपने घर में रात्रि के समय जब आप सोते हैं उसके ठीक पहले आपको पीली सरसों हाथ में लेना है और उनको पूरे घर में प्रत्येक कमरों में थोड़ी थोड़ी डाल देना चाहिए। उसके बाद अगले दिन प्रातः काल उसको साफ करके उठा करके और कचरे के साथ बाहर फेंक दीजिएगा। ऐसा करने से आपके घर की दरिद्रता, गरीबी, संकट, कष्ट, रोग सब कुछ आपके घर से चले जाएंगे और आपके घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा और आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी कभी भी उपस्थित नहीं होगी। साथ ही भगवती जगदम्बा की कृपा को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवती को आप सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। सिंदूर चढ़ाने से दुर्भाग्य समाप्त होता है और मनुष्य का सौभाग्य बढ़ता है। इसी के साथ भगवती जगदम्बा को यदि आप लाल चंदन चढ़ाएंगे तो आपके शत्रु और रोगों का शमन हो जाएगा। और यदि आप भगवती जगदम्बा को केसर युक्त खीर का भोग लगाते हैं तो आपके घर में अपार लक्ष्मी की कृपा होती है और भगवान कुबेर तथा माता महालक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने लगेगा। यदि आप बिल्व फल का चूरा बना करके उसमें शुद्ध घी यानी गाय का घी मिला करके यदि नवरात्रि की रात्रि में ओम महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र से 11 आहुति हवन करेंगे तो निश्चय ही आपके घर में अखंड लक्ष्मी का वास होगा। दसों दिशाओं से लक्ष्मी का आगमन होगा। स्थिर लक्ष्मी आपके घर में विराजित हो जाएगी और सभी प्रकार का वैभव, समृद्धि आपके घर में सदैव बनी रहेगी। यदि आपके बच्चे को बार बार नजर लगती है या आपको खुद को बार बार नजर लगती है तो आपको एक काला धागा लेना चाहिए और उसमें 7 गठाने बनानी चाहिए तथा उसको धूप और दीप दिखा करके माता के चरणों में आप रख दीजिएगा। नवरात्रि के किसी भी दिन सप्तमी से लेकर के दशमी तक इस उपाय को आप कर सकते हैं। माता के चरणों में रख करके अगले दिन प्रातः काल उस धागे को हाथ में या गले में आपको धारण करना चाहिए। ध्यान रखें कि इस काले धागे को पांव में कदापि न पहने, क्योंकि यह प्रसादी धागा होगा, इसलिए इसको पांव में नहीं धारण करना है। हाथ में या गले में इसको आप पहन सकते हैं। इसके अलावा भगवती जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए
आपको दान पुण्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन भी नवरात्रि के पश्चात करवाना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि का संपूर्ण फल यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, व्रत का पारणा करने के समय हमको ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए तथा ब्राह्मणों को और पत्नी सहित उनको सौभाग्य की वस्तु दान करना चाहिए। ऐसा करने से नवरात्रि का संपूर्ण व्रत का फल आपको प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपसे अनुरोध है कि यदि आप इस ज्ञानवर्धक वीडियो को देख करके, समझ करके इन उपायों को यदि करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन में उपलब्धि प्राप्त हो सकेगी। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भगवती जगदम्बा की अपार कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। साथ ही यदि आप अपने परिवार के निमित्त सुख शांति समृद्धि हेतु यदि आप मां का विशेष पूजन करवाना चाहते हैं, हवन कार्य संपन्न करवाना चाहते हैं, या फिर आप कन्या भोजन या फिर दान पुण्य करवाना चाहते हैं, तो आप अपना नाम तथा गोत्र हमें बता करके और नगद धन राशि भेज करके आप कन्या भोजन का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप धन राशि भेज करके कन्या भोजन का पूरा पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।